सबसे पहला सवाल अभय दुबे जी आपसे है, क्या कांग्रेस अभी अपना कोई रुख साफ कर पाई है यूसीसी को लेकर? आप समर्थन में हैं, विरोध में हैं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? अभय दुबे जी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर अजय आलोक के पास मैं चलता हूं। अजय आलोक जी, विपक्ष लगातार आपसे पूछ रहा है कि ड्राफ्ट क्या है। कपिल सिब्बल का आपने बयान सुना होगा और कई विपक्षी दल ये भी आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आप उनको भरोसे में नहीं ले रहे हैं यूसीसी को लेकर। क्या भरोसे की कमी है विपक्ष को लेकर? विपक्ष को कभी सत्ता पक्ष पे आज तक भरोसा हुआ है जो इनको होगा? और जो इनकी हरकतें रही हैं विपक्ष की तरफ पिछले 9 वर्षों में, वो देश जानता है कि यह मोदी विरोध के नाम पे कभी भी भरोसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देश हित का काम तो इन्होंने कभी किया नहीं जो हमने किया, और उस पर भी ये कभी समर्थन करने नहीं आए। 3 तलाक हटाया तब विरोध, धारा 370 हटाई तो उसमें अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सीधे ले आए यूएन में कश्मीर को कि हम कर ही नहीं सकते हैं, ये ट्राइलैटरल इशू है। एक से एक बड़े बड़े डायलॉगबाजी किए हैं संसद में इन्होंने। और ये यूसीसी जो है, मैं आपको बताऊं विशाल जी, कहने को इसको पूरा देश मानता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि हमारी संविधान में है, आर्टिकल 44 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। लेकिन इस देश में ये लागू कभी नहीं हुआ। लागू इस देश में दूसरा चीज था, वो था यूनिफॉर्म कॉमन कोड, यूनिफॉर्म कॉमन कोड ऑफ करप्शन, यूनिफॉर्म कॉमन कोड ऑफ परिवारवाद, यूनिफॉर्म कॉमन कोड ऑफ देश लूटो अभियान, और यूनिफॉर्म कॉमन कोड कि सब मिलके एक साथ रहो, तुष्टीकरण करो। जानबूझ के तुष्टीकरण करते करते 75 वर्षों में देश की ये हालत कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज हम इसे लागू अगर करते हैं संविधान, और मसौदा क्या होगा? मसौदा तो पार्लियामेंट में आएगा, सबको पता चलेगा, लेकिन ये पार्लियामेंट का बहिष्कार तब करेंगे, ये पार्लियामेंट में रहेंगे तब तो इनको मसौदा पता चलेगा, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट से बिल पास करना पड़ेगा। उसके लिए मसौदा आएगा, एक एक मुद्दों पर चर्चा होगी, तो चर्चा से भागते क्यों हैं? चलिए मैं अभिषेक झा के पास जाता हूं। पार्लियामेंट में आने के पहले क्यों इस जी अजय आलोक जी मैं आपके पास आता हूं। नहीं, मैं एक बात जी मैं 10 सेकंड में बात खत्म कर दूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये मसौदा जब आएगा तो पूरे देश को भी पता चलेगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन भी होगी, और यूसीसी हमारे संविधान का हिस्सा है और इसको अक्षरशः लागू होना होगा। और जो लोग कंफ्यूजन और भ्रम फैला रहे हैं वो जानते ही नहीं है कि यूसीसी है क्या। ये सिविल कोड है, ये कोई जाति का कोड नहीं है, जो अभी एक हम राजनीतिक दल के नेता बोल रहे थे कि सारे जात खत्म कर दो, आरक्षण खत्म कर दो। ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश होती है। आज से 2 दिन पहले जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी कहे कि हम यूसीसी के समर्थन में, फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? आपको अपना स्टैंड पता ही नहीं है, कभी आप इधर छलांग मारेंगे, कभी उधर छलांग मारेंगे। दिक्कत तो ये है ना, कंफ्यूजन ये लोग क्रिएट करते हैं। देखिए बिल्कुल अजय आलोक, आपने कहा कि जब ड्राफ्ट आएगा सबके सामने रखा जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यूसीसी का मुद्दा सुना वो शायद हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। मैं आगे चलता हूं अभिषेक झा के पास। अभिषेक झा जी, सवाल यही है कि जब विधि आयोग ने सभी से सुझाव मांगा है तो विपक्ष के दल भी विधि आयोग के पास जा सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, जो भी आप लोगों की राय हो आप विधि आयोग के सामने रख सकते हैं, और शायद उन मुद्दों को विधि आयोग आगे बढ़ाएगा। तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है? देखिए, विधि आयोग से पहले भी राय मांगी गई थी 2016 में। हर जगह से सारे फैक्ट्स और सारे चीज़ों को स्टडी करने के बाद 2018 में विधि आयोग ने ही बताया था कि यूसीसी की न तो आवश्यकता है न ये वांछनीय है। अब सरकार के द्वारा इसकी टाइमिंग पर भी सवाल है, सरकार की मंशा पर भी सवाल है। अभी भी राय मांगी जा रही है और मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए हमारी पार्टी के किसी भी नेता के बयान का। मसला ये है कि आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता का आप अगर बयान सुनेंगे तो वो आपको यही बोलते नजर आएंगे कि चूंकि हमें ये पास करना है इसीलिए इसका मसौदा तैयार हो रहा है। मसौदा क्या है उस पर चर्चा नहीं करेंगे अभी। मसौदा तैयार हो रहा है, पार्लियामेंट में मसौदा पेश होगा, बिल के रूप में लोकसभा राज्यसभा में ये पास होगा। मतलब ये रिजल्ट तक हमें पहुंचा देते हैं। तो जब रिजल्ट आपको पहले ही मालूम है, रिजल्ट आपने पहले ही घोषित कर दिया है, आप मसौदे को लेकर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा का मतलब क्या होता है? अगर मैं जितना अजय आलोक को सुन पाया, उन्होंने कहा कि चर्चा होगी इस मुद्दे पर, या मैं ही फॉर बोलूं? आप अभिषेक झा जी, मैं अजय आलोक को जोड़ना चाहूंगा। अजय आलोक जी क्यों बोल रहे हैं?
नहीं, रिजल्ट क्यों बोल रहे हैं? मैं अजय आलोक जी को रिजल्ट जोड़ना क्यों बोल रहे चाहूंगा हैं? साथ विशाल में। जी सुन लीजिए ना, जी। उन्होंने अंतिम में क्या कहा कि इसको पास होना होगा, इसको पास होना होगा। पास होना होगा तो फिर चर्चा क्यों? आपने जब रिजल्ट पहले ही घोषित कर दिया है किसी भी चीज को लेकर के, तो फिर चर्चा कैसी अभिषेक झा जी, चर्चा जैसे के बाद ही तो आदमी पास होगा affirmative बिल। हो जाता है जब किसी बहुमत चीज को मिलेगा लेकर तभी तो पास होगा, ना तो बीजेपी के हाथ में रहेगा ना नहीं, तो कांग्रेस ये के तो हाथ में बता रहे हैं रहेगा। ना। वो तो विशाल जी, आप सदन में मेरी बात जिसके नहीं पास समझ पा बहुमत रहे हैं। होगा वो बिल पास मेरी होगा। बात समझिए पहले, रुकिए 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 रुकिए, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। चर्चा के बाद दो रास्ते हो सकते हैं, या तो पास हो या तो पास नहीं हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात की घोषणा पहले ही करते हैं, वो कहते हैं कि चर्चा होगी। अच्छा अभिषेक और चर्चा जी, होने के उपरांत वो इस बात का भी affirmation अभिषेक जी देते हैं, आप declaration कैसा देते हैं, यूसीसी पास चाहते होगा। हैं? इसका क्या मतलब हुआ? अभिषेक जी आप कैसा यूसीसी चाहते हैं? आप भी तो भारत के नागरिक हैं, आप भी अपना सुझाव दे दीजिए। आपको भारत के जो दर्शक हैं वो इस वक्त देख रहे हैं। सही जगह नहीं, सही जगह सही पटल पर हम क्यों नहीं देंगे अपना सुझाव? तो हम वो देंगे सही सुझाव। जगह सही पटल हम कौन तो सा इस है बात को अभिषेक कह झा रहे जी? हैं ना कि जब आप चर्चा करते हैं तो बायस होकर चर्चा क्यों? अभिषेक झा जी, पूरा मौका आपको दिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जब जवाब नहीं होगा तो आप ऐसे बायस्ड होने के आरोप लगाने लगेंगे। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं किस पटल पर देंगे, कहां पर देंगे, वो जानकारी दे दीजिए। कौन सा सही पटल आपको लग रहा है जहां पर आप अपने सुझाव देंगे यूसीसी को लेकर? आप संसद जहां इसका मसौदा आप देंगे, हम वहां आपको सुझाव देंगे। अब आप बताइए विशाल जी, कहां देंगे आप मसौदा? आप ही बताइए। अभिषेक जी, विधि आयोग ने सुझाव मांगे हैं, कहां देंगे इसका? विधि आयोग ने सभी से सुझाव मांगे, आप भी जाकर दे दीजिए। नहीं, आप बताइए ना। अरे मैं तो बता ही रहा हूं, विधि आयोग ने बाकायदा नोटिस जारी किया। अभिषेक झा जी, मैं आपको जानकारी दे देता हूं, आपको मैं जानकारी दे देता हूं। आप लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर चले जाइए, वहां पर जाने के बाद जो नोटिस जारी किया गया है उसमें लिखा गया है, बाकायदा ईमेल आईडी दी गई है, एड्रेस दिया गया है जहां पर जाकर आप अपने सुझाव दे सकते हैं। मसौदे पर चर्चा कहां होगी और कब होगी? अभिषेक जी सुझाव तो दे आइए पहले। और कब होगी? अभिषेक जी सुझाव तो दे आइए जो विधि आयोग मांग रहा है। नहीं, सिर्फ मेरे सुझाव को नहीं, इस बात की गारंटी है कि मेरे सुझाव को मान लिया जाएगा। अभिषेक जी, हर नागरिक से सुझाव मांगा गया है, हर नागरिक से। कह रहे हैं, बताइए कहां चर्चा होगी? अभिषेक जी, चलिए मैं दानिश कुरैशी के पास चलता हूं। हर नागरिक यहां पर जाकर सुझाव दे सकता है विधि आयोग के पास। जो लोग हैं वो अपने सुझाव में। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय आलोक, 14 जून 2023 को 22वें विधि आयोग ने नोटिस जारी किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपनी राय भेजें। 14 जुलाई उसकी अंतिम तारीख है, अभी भी 14 दिन है। बिहार सरकार को अभी 14 जून से आज 1 जुलाई है, अभी तक बिहार सरकार ने अपना रिप्लाई नहीं भेजा है। मैं एक लाइन में जानना चाहता हूं, आप यूसीसी के समर्थन में हैं या नहीं? अभिषेक जी जवाब दे दीजिए, समर्थन में है या नहीं? आप किस नहीं, आप किस यूसीसी की बात कर रहे हैं? देश में यूसीसी लागू हो। आपने अपना मसौदा सभी लोगों के सुझाव को कंपाइल करके दे दिया है। अभिषेक जी इतने नादान तो आप भी नहीं। मसौदा संविधान में मेरे भाई, मसौदा संविधान में है। अभिषेक जी, आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, तो आप राजनीति में जुड़े हुए, इतने नादान तो नहीं है कि किस यूसीसी की बात हो रही है। अरे इन्होंने साफ तौर पर क्या कहा कि मसौदा पार्लियामेंट में पेश होगा। हमारी पार्टी की तरफ से इस पर जो स्टैंड है, जो चर्चा है, जो विमर्श है, अरे भाई एक मिनट, हम इनको जस्टिफिकेशन देने नहीं बैठे हैं ना कि हम आज इनको बता दें। आप देश को बताइए ना, आप बीजेपी के जस्टिफिकेशन मत दीजिए, आप देश को बताइए, बोलने का मौका दीजिए। जी 70 वर्षों की आप चर्चा, अभिषेक जी एक मिनट 70 वर्षों की आप चर्चा करते हैं। आपके हिसाब से तो संविधान के हिसाब से सबसे, अरे सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। तो 9 वर्षों तक आपकी सरकार कहां सोई हुई थी? आप इसका जवाब क्यों नहीं देते कि 9 वर्षों तक आपकी सरकार कहां सोई हुई थी? Z News.